भाई साहब आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, हमारा नाम आरजे संतोष कुमार है। मैं लोनियन पुरवा झंडी राज लखनपुर निघासन खीरी का निवासी हूँ। जी मैं 1 जुलाई 2024 को जी जन सूचना हित में जन सूचनाएं मांगी थी जी कुछ बिंदुओं पे, जो कि बराबर आज 7वां माह लग चुका है। जी और हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी वीरपाल सिंह हैं, जी वो बराबर झूठी रिपोर्ट लगाना शुरू कर दिया है। अभी तक तो उन्होंने लिख रहे थे कि आपकी सूचनाएं तैयार कराई जा रही हैं। कौन झूठी रिपोर्ट लगा रहा है? नहीं, ग्राम विकास अधिकारी अच्छा, क्या नाम है इनका? वीरपाल सिंह। अच्छा ये जो पहले लिख रहे थे कि मतलब आपकी सूचनाएं तैयार कराई जा रही हैं, अब वो लिख रहे हैं कि आपकी सूचनाएं जो है उपलब्ध करा दी गई हैं और आपको जानकारी दे दी गई है। और बराबर यानी कि झूठा ही उन्होंने पूरा सब जो रिपोर्ट लगाते हैं या कुछ करते हैं सब झूठा ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब वो तो जानते हैं कि अब, तो इसलिए उनका बस यही फंडा है कि झूठा ही लिखना शुरू कर दिया। वो 1 अक्टूबर को उन्होंने लिखा था कि आपकी सूचनाएं तैयार कराई जा रही हैं, बहुत जल्द शीघ्र ही आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम जो है यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे क्या नाम है, वीरपाल सिंह को मतलब लिखित में प्रार्थना पत्र दिया कि हमको जल्द सूचना उपलब्ध करा दी जाए। फिर जो हमारे वीडियो साहब हैं उनको भी हमने सूचना दी। उसके बाद में हम लखीमपुर डीएम है दुर्गा शक्ति नागपाल, हमने उनसे कहा, मतलब उनको भी हमने प्रार्थना पत्र भेजा, तो उन्होंने लिखा कि इनकी सूचनाएं तैयार करा के फिर हमारे कार्यालय को अवगत कराया जाए। लेकिन अभी तक ना तो सूचनाएं हमको दी गई हैं और ना तो वहां से कोई अब दोबारा रिप्लाई मिली है। और बराबर अब बस इतना ही आता है कि बस झूठा ही रिपोर्ट लगाना शुरू कर दिया है। दिन मतलब काम किया है, मतलब हमने काम बराबर करवाया है, तो ये भी लिखे हैं कि काम किए हैं और ये भी लिखते हैं कि काम नहीं किए हैं। यानी कि सब बराबर झूठा उलट पुलट करते हैं। मनरेगा का काम हम करवाते थे, थोड़ा बहुत करवाए हैं, लेकिन उसमें जो वीरपाल सिंह सेक्रेटरी हैं ये सब उलट पुलट पता नहीं कौन सी बूटी खा के बैठे हैं, जो कि इनको समझ में नहीं आता है क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। सब उल्टा ही लिखना शुरू कर दिया है, बराबर केवल उल्टा ही लिखते हैं। आप कहाँ गए हो? मैं यहाँ निघासन में जिन जिन अधिकारियों के पास जाना था वहाँ मैं अपने प्रार्थना पत्र दिया, फिर लखीमपुर में दिया, फिर सीएम जी को भी भेज चुका हूँ। मतलब यहाँ से बराबर प्रयास कर रहा हूँ। और इस बार जो 16 तारीख को पिछली बार निकल रहा था सीएम जी से मिलने के लिए, लेकिन वो हमारी ससुराल में एक मिट्टी हो गई थी, मैं इसलिए वापस आ गया था। फिर हम अभी निकल रहे थे 3 तारीख को, तो जानकारी मिली कि कुंभ मेला में बिजी है इस टाइम। तो अब ये कुंभ मेला 26 तारीख को समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम फिर निकलेंगे वहाँ योगी जी से मिलने के लिए। देखिए हमको बस क्या चाहिए, हमको जो जन सूचनाएं जनहित में हमने मांगी है वो हमको दी जाए और उसकी उचित जांच हो। उचित जांच करवा करके ही हमारे जो है ग्राम पंचायत में विकास किया जाए। जो भी करते हैं भांग पी करके जो ये अपना लिखना शुरू कर दिया। मिनट में कहाँ पे दिया था? मतलब वीरपाल को ऑनलाइन किया था, तो चंद मिनट में उसको निस्तारण लगा दिए थे। मतलब आज ही हम ऑनलाइन किया था ये जन सूचना जो होती है ना उस पर, सेम हेल्पलाइन नंबर। हाँ उस पे। तो उसमें सिस्टम ये है कि अधिकारी जो है उसकी सर्वे करते हैं, फिर निस्तारण लगाते हैं। लेकिन हमने देखा कि उसमें हमने ऑनलाइन किया, आया तो निस्तारण काफी दिन के बाद, लेकिन उसी डेट में आ गया, चंद मिनट में उन्होंने दिखा दिया निस्तारण। तो जब वो निस्तारण जांच ही नहीं करते हैं तो उल्टा सीधा तो लगाएंगे ही, उल्टा सीधा निस्तारण लगाते हैं, झूठा लिखते हैं। यही हमारी समस्याएं हैं। मैं सरकार से और जो है अधिकारियों से अपील करता हूं कि हमारी जन सूचना जो है और जो जनहित में हमने मांगी है वो जो है उचित जांच करवा करके हमको जन सूचना दी जाए। मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। बस जो ये संदर्भ आईडी है जो आपने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे ऑनलाइन किया था, वो हमारे दर्शकों को संदर्भ आईडी दिखाइए। संदर्भ आईडी तो भाई साहब इस टाइम हाँ फोन में होगी हमारे से। अच्छा चलिए तो दिखाइए। जी 1/10/2024 को लिखित में दिया था कि आपकी सूचनाएं बहुत जल्द उपलब्ध करा दी जाएंगी, सूचनाएं तैयार कराई जाएंगी। लेकिन अब वो तो लिखते हैं कि आरजे संतोष कुमार जो है उनसे संपर्क किया गया, जबकि मुझसे संपर्क नहीं किया गया है। और ना तो हमको सूचनाएं दी गई हैं, फर्जी मतलब कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। हम जब ऑनलाइन करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं। जैसे कि वेबसाइट दी है तो वेबसाइट में सब बकवास है, जब वो खुलती नहीं तो बकवास ही है। भाई वेबसाइट दी है, जो वेबसाइट खुलेगी नहीं तो उसको हम बकवास ही तो समझेंगे। वो वेबसाइट ना तो खुलती है ना हमको जानकारी दी गई है। तो इससे अच्छा मैं यही चाहता हूँ, सरकार से भी अपील करता हूँ और हम आप लोगों से भी अपील करते हैं कि हमारी जो आवाज है ये ऊपर तक पहुंचाने का आप लोग काम करें। और हमको जो जन सूचना जनहित में मांगी थी, मैं कुछ अपने लिए नहीं मांगा था, जनहित में मांगा है, अपनी पंचायत में जनहित के लिए जन सूचना मांगी है, वो हमको उचित जांच करवा करके जन सूचना दी जाए। बस यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यही सरकार से कहना चाहता हूँ।
आगे कुछ नहीं कहा। जी रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि उसमें आरजे संतोष कुमार से इस टाइम बात की गई, तो आपसे संपर्क किया गया था या नहीं? नहीं, हमसे झूठा ही लगाया गया है। झूठा ही लगाया, किसी अधिकारी द्वारा हमसे संपर्क ही नहीं किया गया इस संबंध में। कोई भी अधिकारी हमसे संपर्क ही नहीं किया कि आपको सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई। उसमें लिखा गया कि संतोष से संपर्क किया गया और आरजे संतोष संतुष्ट हैं, जबकि ये सरासर गलत है। इस सरकार में देखिए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर झूठा लिखा जाए तो मैं क्या कहना चाहूंगा, जबकि इस सरकार में लोग डरते हैं कि योगी जी की सरकार है, अगर झूठा लिखेंगे, झूठा कहेंगे तो हम पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन लोगों को डर जरा सा है भी नहीं, इनको भय ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या किया जाएगा। सरासर झूठा लिखते हैं और झूठा मतलब निस्तारण लगाते हैं, मतलब जो भी करना होता है सब झूठा लिख देते हैं, सच दिखाते ही नहीं है। सच की आड़ में योगी जी की सरकार में ये जो हैं बैठे हुए हैं अधिकारीगण, हमारे जो वीरपाल सिंह वगैरह जो जनसुख में हमारी पंचायत में आते हैं, ये सब भंग पी के बैठे हुए, पता नहीं कौन सी भंग पी है यार, उसमें सब उल्टा सीधा लिखते हैं। तब सरकार से क्या कहते हैं? हम सरकार से अपील करते हैं हमारी ग्राम पंचायत की अच्छी सी इंक्वायरी हो, जांच हो, उचित जांच करवा के हमको जन सूचना दिलाई जाए। एक बार मैंने उनको प्रधान कह दिया था, जबकि वो प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो हम पे उन्होंने 5 लाख की नोटिस भेज दी थी कि हमने उनको प्रधान क्यों कहा। नोटिस भेजी थी कि 5 लाख रुपए हम पे मानहानि का उनको दिया, हम जमा करें, दे उनको। मतलब देखिए, और अभी जिला पंचायत इंटर कॉलेज में ओम प्रकाश राजभर आए हुए थे, वो बराबर राहुल यादव प्रधान ही कह रहे थे, उन पे कोई वो नहीं। और निघासन में एक झंडी में एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें बैनर में भी लिखा था राहुल यादव प्रधान, वो भी कुछ नहीं। लेकिन हमने जब प्रधान कह दिया तो हम पे 5 लाख की नोटिस कट दी गई। तो मैं यही कहना चाहता हूं भाई, नोटिस जो भी हो, मतलब जो भी जैसा करें, लेकिन उचित जांच करवा करके ये सब देख करके ही कहना चाहिए। भाई मैंने तो कहा तो चलो अच्छी बात है, लेकिन हमारी पूरी पंचायत उनको ही प्रधान कहती है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, प्रधान कहने से, जैसे मैं पत्रकार हूं, मुझको कोई नेता कह दे तो मुझको गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझको गर्व होना चाहिए कि हम हो सकता है आगे समय में कभी नेता भी बना दिए।